लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, 3 बोगियां उलट गईं, 40 से ज्यादा अफराद जख्मी। वजीर रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। हादसे के बाद रावलपिंडी ता लाहौर ट्रेनों का रूट आर्जी तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक तमाम गाड़ियां बरास्ता वजीराबाद, सांगला हिल और हाफिजाबाद लाहौर पहुंचेंगी। ईरानी सदर आला सतह वफ्द के साथ 2 रोजा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। और कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। 5 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा, धरने और रैलियों पर पाबंदी। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी भी ममनू करार। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमेरिका ने तिजारती टैरिफ में 10% कमी कर दी। 29 की बजाय 19% हो गया। पाकिस्तान का खैर मकदम, तिजारती मौके का नया बाब खुलने की उम्मीद। वजारत खजाना के मुताबिक नए मुआहदे से तिजारती तवाजुन में बेहतरी आएगी। टेक्सटाइल समेत कई सेक्टर्स को फायदा होगा। अमरीकी सिफारत खाने ने मुआहदा ट्रंप इंतजामिया की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, टैरिफ में कमी दोनों मुल्कों के बढ़ते ताल्लुकात का सबूत। मुआहदा बाहमी खुशहाली का पेश खैमा साबित होगा। शराकतदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाक चीन ताल्लुकात वक्त की हर आजमाइश पर खरे उतरे। दोनों अक़वाम ने इलाकाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर GHQ में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और चीन की अफवाज बरादर अफवाज करार। आर्मी चीफ ने कहा, दोनों अफवाज शराकतदारी, इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़व्वुराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करती हैं। चीनी सफ़ीर ने पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। मोदी सरकार फिर जारियत को हवा देने की कोशिश कर रही है। दोबारा जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। ऑपरेशन सिंदूर और महादेव से मुतालिक भारतीय बयानात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान पर एटमी ब्लैकमेलिंग का भारतीय बयानिया भोंडा झूठ करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, 2 तरफा ताल्लुकात का वाहिद काबिल कबूल मयार खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तालमियत का एहतराम है। डिस और मिस इन्फॉर्मेशन हथियार बन चुका। भारत ने यही हथियार इस्तेमाल किया। हालिया जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो का PFUJ के एजाज में शाइए से खिताब। बोले, जंग से पहले डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां थीं। अंदाजा हुआ कि असल हथियार यही है। आज आज़ादी सहाफत से मुतालिक कई चैलेंजेस मौजूद हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन पर कानून साजी होनी चाहिए। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान के वीज़े के लिए दरख्वास्त दे दी। सुलेमान और कासिम ने चंद रोज़ पहले लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में दरख्वास्त दी। PTI रहनुमाओं का दावा, वजारत दाखिला के मुताबिक वीज़ा दरख्वास्त से मुतालिक वजारत दाखिला के बारे में दावा हकीकत के खिलाफ। मामला हाई कमीशन के दायरा कार में आता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान। सियासी रहनुमाओं की सजाओं की मजम्मत। बानी और अहलिया के मुकद्दमात की जल्द समाअत। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। एलामिया जारी। कहा गया, हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का खात्मा चाहता है। सियासत मुश्किल बना दी गई। ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। ईरान के सदर आ रहे हैं। हर अहम दौरे पर अपोजिशन घिसा पिटा एलामिया ले आती है। तारड़ का रद्द अमल। कहा, अपोजिशन भारत के बयानिए पर चलने की कोशिश करती है। बानी PTI ने दुनिया भर से ताल्लुकात खराब किए। उन्हें पता ही नहीं खारजा पॉलिसी होती क्या है। 9 मई मुकद्दमात का एक और फैसला। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम इस्माइल को उम्र कैद की सजा सुना दी। अहमद भच्चर, बिलाल इजाज और अहमद चट्ठा समेत 51 मुलजिमान इश्तिहारी करार। 1 माह के अंदर तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने की हिदायत। PTI रहनुमाओं को सजाएं, मामला संजीदगी से देख रहे हैं। बानी से मुशावरत के बाद लाएमल देंगे। बैरिस्टर गौहर का आला अदालतों से रुजू का ऐलान। समा से गुफ्तगू में कहा, 9 मई दोबारा दोहराया नहीं जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, 5 अगस्त को पुरअमन तरीके से निकलेंगे। उमर अयूब ने कहा, सजाओं से पीछे हटने वाले नहीं। फॉर्म 47 की मुसल्लत की गई हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे।
वफाकी हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वजीर आजम अवाम से इजहार यकजहती के लिए जल्द दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून के नतीजे में नुकसानात से मुतालिक इजलास। पेशगी इत्तला का निज़ाम हंगामी बुनियादों पर मौसर बनाने की हिदायत। कहा दुख की घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं। हिस्स का बाजार तारीख में पहली बार 1,41,000 के पार। स्टॉक मार्केट ने बुलंदी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। ऑयल एंड गैस कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी की बड़ी लहर ने मार्केट पलट दी। 100 इंडेक्स में 1645 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 50 अरब 50 करोड़ रुपए का लेन देन। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। कराची डिफेंस में मस्जिद के बाहर फायरिंग। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कत्ल, बेटा जख्मी। हमलावर इमरान अफरीदी मौके पर पहले से मौजूद था। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के मस्जिद से निकलते ही फायरिंग कर दी। मुलजिम साबिक गन मैन का बेटा पहले भी मकतूल को टारगेट करने की कोशिश की थी। होलनाक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने कहा वालिद का बदला ले लिया। वजीर आला सिंध का नोटिस। कातिल को जल्द कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिम को पकड़ने के लिए छापे जारी। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सदर मुमलिकत की सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती हिकमत अमली पर बातचीत। सदर का तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। बलूचिस्तान को हक 2 लॉन्ग मार्च। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुआहिदा तय। राना सनाउल्ला की लियाकत बलोच और हिदायतुर रहमान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। बोले 8 मुतालबात पर बातचीत हुई। कमेटी बना दी। मसाइल हल करने के लिए तजावीज देगी। बसों से उतारकर मासूम लोगों को कत्ल करने वालों की कहीं कोई जगह नहीं। बैरूनी हथकंडों से निमटने के लिए अवाम से मिलकर फैसले करेंगे। रहीम या खान में डाकुओं का हमला। 5 पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा अदा। IG पंजाब की शिरकत। कहा एहलकार बहादुरी से लड़ते रहे। वजीर आला मरियम नवाज का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कहा दहशत गर्दों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफीर की मुलाकात। ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इन्वेस्टर्स और इदारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत का अमली कदम। दुनिया का आजमुदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम लाहौर पहुंच गया। मरियम नवाज कहती हैं 15 एंटी स्मोक गन्स की असेंबलिंग जारी है। जदीद फॉग कैनन फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म करने के लिए तैयार है। आलूदगी बढ़ने पर खुदकार तरीके से हरकत में आ जाएंगे। सैलाब मुतासरीन में घरों के मालिकाना हुकूक की तकसीम। आसिफा भुट्टो कहती हैं ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, आप सबका तहफ़्फ़ुज़ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का नवाबशाह में तकरीब से खिताब। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का KP असेंबली के बाहर एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी। खैबर रोड को मुजाहिरीन से खाली करवा लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ गजा पहुंच गए। इमदादी कैंप का दौरा। सरगर्मियों का जायजा लिया। बेगुनाहों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद। तादाद 60,332 हो गई। अजीम कौम अजीम परचम। गवर्नर हाउस सिंध में शानदार तकरीब। बगैर जोड़ और सिलाई वाले कौमी परचम की रुनुमाई। मार्का हक में अजीम फतेह के बाद जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां। 14 रोज़ा तकरीबात का आगाज। सरकारी इमारतों और दफातर को सब्ज़ लाली परचमों से सजा दिया गया। कई शहरों में तकरीबात।
फ्लोरिडा में पाकिस्तान का सिक्का चल गया। शाहीनों ने वेस्ट इंडीज पर धाक बिठा दी। पहला टी20 14 रन से जीत लिया। साइम अयूब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 50 बनाई, 2 विकेटें भी उड़ाई। मोहम्मद नवाज के 1 ओवर में 3 शिकार। कैरेबियन साइड 179 के ताकुब में 164 रन बना सकी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। दूसरा मैच इतवार की सुबह होगा। एशिया कप की तैयारी, 3 मुल्की सीरीज का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई शारजाह के तारीखी स्टेडियम में टकराएंगे। टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगा। एक स्टेज में हर टीम दीगर हरीफों के खिलाफ 2-2 मैच खेलेगी। टॉप 2 टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी।